जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th बायोलॉजी से चैप्टर 4 से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय कोई एक युग्मक दूसरे युग्मक के साथ स्वतंत्र रूप से मिल सकता है, कोई युग्मक दूसरे के साथ बाध्य नहीं होता है। तो आई होप स्टूडेंट आगे देखते हैं। जब मेंडल साहब ने गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे पौधों में जब संकरण कराया, तो हमें यहाँ पर सभी गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं, क्रॉस कराते हैं पहले। जब हम कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा, यानी जो कैपिटल होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे और जो स्मॉल होगा उसे बाद में लिखेंगे। तो ऐसे ही जब कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से कराते हैं तो यहाँ पर हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। आइए आगे देखते हैं। लेकिन जब इधर देखिए, लेकिन जब मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों का संकरण कराया तो F2 पीढ़ी में गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे पौधे प्राप्त हुए। यानी कि अब आगे देखते हैं। F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने पर, यानी कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने पर जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे हैं, अब हम स्वपरागण कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर जब हम स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर कैपिटल वाई की गुणा कैपिटल आर से यानी क्रॉस कराएंगे, यानी कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो हमें यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई प्राप्त होगा। इधर देखिए स्टूडेंट, हम स्मॉल वाई का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो हमें यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई प्राप्त होगा। तो आज स्टूडेंट, अब हम इसे समझने के लिए 16 खानों का एक चेकर बोर्ड बनाते हैं और इन्हें वहीं पर व्यवस्थित करके समझेंगे। यहाँ पर जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं उन्हें हम रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर को हम यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ कैपिटल आर यानी कि कैपिटल वाई। ठीक है। इधर यहाँ पर क्या हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई है, इसे हम यहाँ पर व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई है तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है। और यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आई होप स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार हम इन्हें दोनों तरफ इसी प्रकार से हम दोनों तरफ रख लेंगे, 4 खानों में इस तरफ और 4 खानों में इस तरफ। तो ये सेमी है, इसे हम मादा युग्मक मान लेंगे, इसे हम नर युग्मक मान लेंगे। आप इधर भी मादा युग्मक मान सकते हैं, इधर नर युग्मक, यानी कि इधर भी इसे मान लो। तो हमने इधर इसे नर युग्मक मान लिया, इधर मादा युग्मक मान लिया। अब हम इसका क्रॉस कराते हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। हम कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई, यानी कि यहाँ पर हमें गोल पीला पौधा प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जब हम कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर। जब हम कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें गोल पीले पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। आइए नंबर तीसरे पे चलते हैं। जब हम कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। हमने पहले ही बताया था, जो कैपिटल होगा उसे पहले लिखेंगे और जो स्मॉल होगा उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही जब हम कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से कराएंगे तो हमें यहाँ पर
कैपिटल वाई प्राप्त हो गए, यानी यहाँ पर भी हमें गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। लास्ट देखते हैं, यानी कि कैपिटल आर का क्रॉस जब हम स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। ऐसे ही जब हम कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि यहाँ पर भी हमें गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। आइए अब इसका क्रॉस इससे कराते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम कैपिटल आर यानी कैपिटल आर का जब हम क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। जब हम स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी जो बड़ा होगा वो हम पहले लिखेंगे, यानी वाई कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, ठीक। तो यहाँ पर भी हमें गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। आइए आगे देखते हैं, जब हम कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसी प्रकार जब हम स्मॉल वाई की क्रॉस स्मॉल वाई से कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे ही जब हम आगे कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या होता है, यानी कि गोल हरे स्मॉल वाई का मतलब होता है हरा, तो यहाँ पर हमें गोल हरा पौधा प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, जब हम कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई का जब हम क्रॉस कैपिटल वाई से कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी हमें गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं, हम कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब स्मॉल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से कराएंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल वाई प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर हमें गोल हरा पौधा प्राप्त होगा। हम तीसरे नंबर पर चलते हैं, जब हम स्मॉल आर की गुणा कैपिटल आर से, यानी कि स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, जब कैपिटल वाई की गुणा कैपिटल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल वाई यानी कि गोल पीला पौधा प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, जब हम स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। ऐसे कैपिटल वाई से जब हम स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी गोल पीला पौधा प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, जैसे हम स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से कराएंगे तो हमें कैपिटल वाई यानी कि हमें यहाँ पर स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार, तो यहाँ पर हमें झुर्रीदार पीला पौधा प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, जब हम स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल आर प्राप्त होगा, और जब हम कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल स्मॉल वाई से कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर भी हमें झुर्रीदार पीला पौधा प्राप्त होगा। आइए आगे देखते हैं, जब हम स्मॉल आर की क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। जब हम स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा, तो यहाँ पर भी हमें गोल पीला बीज वाला पौधा प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, जब हम स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई का कराएंगे तो यहाँ पर स्मॉल वाई तो यहाँ पर भी ऐसे कराएंगे, जब स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें स्मॉल आर प्राप्त होगा, और जब स्मॉल वाई की कैपिटल वाई से कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी यहाँ पर भी हमें झुर्रीदार पौधे प्राप्त हुए, और इधर हमारे गोल हरा पौधा प्राप्त हुआ। लास्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराएंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल आर प्राप्त होगा, और यहाँ पर जैसे स्मॉल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से कराएंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल वाई प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर हमें झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो आई होप स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात, यानी कि 9:3 3:3:1, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि हमें 1 2 3 यानी कि जो हम पौधे गिन लेते हैं कौन से पौधे कितने कितने प्राप्त हुए, ठीक। तो हम पहले पीले वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हमें गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, तो 9 हमारे गोल पीले बीज वाले पौधे हो गए। अब हम गिन लेते हैं हरे वाले, ठीक है, यानी कि 1 2 3, तो 3 हमें गोल हरे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। अब गिन लेते हैं झुर्रीदार पीले, 1 2
3, तो 3 हमें झुर्रीदार पीले पौधे प्राप्त हुए, अनुपात 1, और 1 मुझे झुर्रीदार हरा पौधा प्राप्त हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।